गाइस वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोई डीबी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, चाहे वो टेबल हो, चाहे स्टोर प्रोसीजर हो, चाहे ट्रिगर हो, चाहे फंक्शन हो, कोई भी डीबी ऑब्जेक्ट हो, उसको डिफाइन करने के लिए आप डीडीएल कमांड का यूज़ करते हैं। डीडीएल कमांड के अंदर आता है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। क्रिएट का मतलब डीबी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ऑल्टर का मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना, ड्रॉप का मतलब उस डीबी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना, ट्रंकेट का मतलब होता है टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको डिलीट करना, सारे रिकॉर्ड को एक साथ डिलीट कर देना। ठीक, रीनेम का मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नाम है उसका नाम चेंज कर देना। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्रिएट और डीबी ऑब्जेक्ट में हम ले सकते हैं, मैंने ले लिया डेटाबेस। सबसे पहले हम एक डेटाबेस बना लेते हैं, मैंने नाम दे दिया डेटाबेस का टेस्ट। ठीक, और इसको रन करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक, अब चेक करने के लिए देखिए सक्सेसफुल रन हो गया। चेक करने के लिए यूज़ और TEST जो आपकी डेटाबेस का नाम जो आपने दिया था, ऊपर देखिए अभी मास्टर आ रहा है, जैसे क्लिक करूँगा देखिए चेंज हो गया। तो यानी कि अब हम इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर आ गए हैं। अब इसके अंदर हम कोई भी डीबी ऑब्जेक्ट्स नया बना सकते हैं, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैंने क्रिएट टेबल, एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम जो भी आप नाम देना चाहें, जैसे मैंने नाम दे दिया EMP। ठीक है, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसके अंदर देंगे हम टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब कौन कौन से कॉलम हमें लेने हैं। कॉलम में से जैसे मैंने सबसे पहले ले लिया EID और INT। SQL केस सेंसिटिव नहीं है तो आप इसमें कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, EID इंटीजर मतलब न्यूमेरिक टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए। उसके बाद दे दिया मैंने ENAME और ENAME के बाद मैंने इसका दे दिया डेटा टाइप varchar। ठीक, मैंने इसका साइज दे दिया 50 कैरेक्टर तक मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको हम रन कराएंगे तो हमारी टेबल बन जाएगी, लेकिन इस टेबल में हमें ID और नेम दोनों ही डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ID जो हो वो ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू हो, तो उसके लिए लिखते हैं आइडेंटिटी। ठीक, TITY आइडेंटिटी और 1,1 का मतलब है 1 से स्टार्ट और 1 का इंक्रीमेंट। तो यानी कि आपकी ID कैसे बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। मैंने अगर ये 101 कर दूं तो अब ID आपकी बनेगी 101, देन 102, 103, 104 इस तरह करके। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना टेबल स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अभी मैंने 2 ही कॉलम लिए, आप मल्टीपल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब मैंने इसको रन करा दिया, टेबल हमारी बन चुकी है। चेक कर लेते हैं टेबल। उसके लिए चेक सेलेक्ट होता है कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम, जो भी आपका टेबल का नाम आपने दिया था। रन कीजिए, ये देखिए ID और नेम 2 आपके पास क्या आ गए, कॉलम आ गए। ठीक, क्योंकि आपने 2 ही दिए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए रिक्वायरमेंट आई कि अब मुझे इसमें एक नया कॉलम ऐड करना है, तो पहला तरीका तो ये है कि पहले इस टेबल को आप ड्रॉप कर दीजिए और फिर दोबारा टेबल नया बनाते समय एक थर्ड कॉलम ऐड कर दीजिए। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास टेबल में डेटा नहीं है। अब अगर टेबल में डेटा आप डाल देंगे, उस केस में आप ड्रॉप करेंगे तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए होता है ऑल्टर करना, यानी कि मॉडिफिकेशन करना। ऑल्टर टेबल का नाम दे दीजिए जो भी आपने जिसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है, और मुझे क्या करना है इसमें कॉलम ऐड करना है। तो ऐड और कॉलम का नाम क्या देना है मुझे, एम्प्लॉय ID नेम, और मुझे देना है एम्प्लॉय सिटी, तो ECity। ठीक, और उसका बाद उसका डेटा टाइप जो आप देना चाहते हैं, varchar मैंने दे दिया 50। ठीक, इसको रन करा के देखते हैं एक बार। अब एक बार चेक करते हैं, देखिए एम्प्लॉय ID नेम सिटी। तो इस तरह करके क्रिएट से आप टेबल क्रिएट कर, टेबल का मतलब यहाँ पर कोई भी डीबी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, टेबल प्रोसीजर जो भी। अभी हम टेबल लेके चलते हैं। ठीक है, टेबल मैंने क्रिएट किया, क्रिएट से ऑल्टर से मैंने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, नया कॉलम ऐड कर दिया। आप किसी कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक, ऑल्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, किसी पुराने कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप का साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम आप ऑल्टर के कर सकते हैं। तो आपका क्रिएट हो गया ऑल्टर। अब मुझे ये टेबल रिमूव करनी है। ठीक है, तो उसके लिए होता है ड्रॉप टेबल और EMP। अब मैं अगर इसको रन करा दूं तो मेरा टेबल डिलीट हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके रन कराऊं तो अब देखिए बोलेगा इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम EMP। क्यों? क्योंकि आपने टेबल को डिलीट कर दिया। ड्रॉप का मतलब
ऑब्जेक्ट डिलीट कर देना, ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। ठीक है, दोबारा एक बार क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे अगर इस टेबल का नाम चेंज करना है तो उसके लिए होता है रीनेम, sp_rename, और जो भी आपका पुराना ऑब्जेक्ट है यानी कि emp, और उसके बाद नया नाम क्या देना चाहते हैं, न्यू नेम, यानी पहले ओल्ड नेम फिर न्यू नेम, सिंगल कोट्स के अंदर ही आएगा ये। ठीक है, emp मैंने इसका नाम कर देते इन्फो, emp इन्फो, और इसको रन करा देते हैं, एक बार एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp रन करूंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि बोलेगा इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। क्यों? क्योंकि आपने emp का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, emp इन्फो। तो अब आपको क्या चलाना है, emp इन्फो। ठीक है, तो इस तरह करके sp_rename का यूज करके आप किसी भी db ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक होता है इसमें ट्रंकेट। ट्रंकेट रिकॉर्ड्स पे काम करता है, इनके टेबल के जो अंदर रिकॉर्ड्स होंगे उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले एक बार हम टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। इसमें आईडी और नेम दो ही कॉलम है, तो इसमें हमें पहले कुछ डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। हालांकि इंसर्ट जो है वो डीएमएल का पार्ट है, बट फिर भी हमें इंसर्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा। तो इंसर्ट इनटू ईएमपी सेलेक्ट, और इसमें दो ही कॉलम है, आईडी और नेम। और आईडी क्या है, ऑटो जनरेटेड मैंने बनाया था, तो आईडी देने की ज़रूरत है नहीं, आप सिर्फ नेम दे दीजिए। ठीक, और मैंने यहाँ पे यूनियन, इंसर्ट करने के मल्टीपल मेथड होते हैं। ठीक है, वो बाद में हम डीएमएल कमांड में सीख लेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, बी सी एंड डी, यानी कि मैंने मल्टीपल नेम इंसर्ट इनटू इनवैलिड। ईएमपी तो है नहीं, हाँ हमारा टेबल का नाम क्या था, चेंज कर दिया था हमने, ईएमपी इन्फो। ठीक, चलिए ईएमपी इन्फो से चला देते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं ईएमपी इन्फो। ये देखिए हमारे पास कितने आ गए, 4 रिकॉर्ड आ गए। अब अगर मैं इस पर ट्रंकेट चला दूं, आईडी ध्यान से देखिए 1 2 3 4 है, मैं ट्रंकेट चलाता हूँ, ट्रंकेट, उसके बाद लिखते हैं टेबल, और टेबल का नाम जो भी आप जिस टेबल के रिकॉर्ड्स को रिमूव करना चाहते हैं। अब ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देगा। अब एक बार हम सेलेक्ट की क्वेरी चलाएं, तो अब देखिए इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब अगर इसमें दोबारा आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो इसकी जो आईडी है, आइडेंटिटी, वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि ट्रंकेट क्या करता है, रिकॉर्ड तो डिलीट करता ही है, साथ ही साथ उसकी आईडी, आइडेंटिटी को रीसेट कर देता है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।